कन्हैया जो है बोलने लगे हैं और जसोदा मैया को मैया मैया कह रहे हैं, नंद बाबा को बाबा बाबा कहते हैं और दाऊ जी को भैया भैया, और धीरे धीरे खेलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो मैया ऊंचे पे चढ़ के पुकारते, रे कन्हैया दूर खेलने मत जाओ लाला, कोई गैया मार देगी, यहीं पर खेल। और नंद बाबा के आंगन में मणि के खंभे हैं जिसमें कन्हैया अपना प्रतिबिंब देख लेता है, अपना ही छाया देखता है और नाचने लगता है। तो प्रतिबिंब भी नाचता है तो उसको देख भी नाचता है। और भी बड़ी बड़ी लीला करते हैं। कभी कभी किसी बछड़े बैठे, बछड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं और डर के मारे बछड़ा जो उठ के खड़े हो जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन ये बछड़े के पूंछ को नहीं छोड़ते तो घसीटते चले जाते। अब तो महाराज सब गोप जो है बाहर निकल के देख रहे हैं लीला को, बड़े हंस रहे हैं ताली बजाकर। तो कोई गोपी बछड़े को पकड़ लेती है, तब छुड़ाती है। इस तरह गोपियां अपने घर का काम धंधा भूल जाती हैं, लाला का मधुर मधुर वो लीला देख करके आनंद मग्न रहते हैं। एक दिन की बात है, एक कोई फल बेचने वाले, अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो, बहुत दिन से आती थी। उसका एक ही उद्देश्य था कि कन्हैया का दर्शन। कन्हैया के वात्सल भाव था, बच्चा शिशु रूप में मां मानती थी अपने को कन्हैया। तो यही था उसका उद्देश्य, कन्हैया थोड़ा बड़ा हो जाए तो मेरे पास आ जाए। तो फल रोज बेचने आती है, लेकिन फल बेचते बेचते कभी कभी तो कुछ और ही कहने लगे, अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो, अरे कोई कन्हैया ले लो, अरे कोई कन्हैया ले लो। तो सब लोग कहते रही पागल तो नहीं होगी, क्या कर रही है, फल बेच रही है कि गोपाल को बेच रही है, कन्हैया को बेच रही है। तो कन्हैया ने एक दिन सुन लिया फल वाली की आवाज। तो जसोदा मैया से कहा कि मैया कोई फल वाली आई है, मैं फल ले आऊं। जसोदा ने कहा ठीक है बेटा ले आ। तो भागे भागे दौड़ के गए फल वाली के पास। अरे फल वाली मेरे को फल दे दो। फल वाली ने कहा ऐसे फल नहीं मिलेगा, कुछ देना पड़ता है। बोले क्या दूं? बोले अनाज ले आ। अनाज का ढेर पड़ा था। तो कन्हैया अनाज लेने गए जाऊं लेकर के आ रहे, लेकिन वो महाराज उंगलियों में से निकल गए, 2-3 दाना बच गए। उसे ही लेकर के आए और फल वाले को दे दिया। फल वाले ने कहा कि बेटा एक बार मेरी गोद में बैठ जा और मैया मैया बोल दे तो मैं फल दे दूंगी। तो कन्हैया ने कहा एक बार नहीं 10 बार मैया कह दूंगी तो हमें फल दे दे। तो कन्हैया को अपनी गोद में बैठा लिया और कन्हैया ने मैया मैया कहा। जो अनेक जन्मों की इच्छा थी आज पूरी हो गई। बड़े प्रेम से हृदय से लगाया, मुख चूमा, लाड़ प्यार किया और दोनों हाथ में फल भर दिए। तो कन्हैया जसोदा मैया के पास आए, बोले मैया मैं फल ले आए। तो जसोदा मैया ने कहा अच्छा अभी से कमाई शुरू कर दिया तुमने, फल कमा के ला रहे हो, तो बड़ा होकर पता नहीं कितनी कमाई करोगे। इधर फल वाली जब अपने घर पहुंची तो उसका डलिया हीरा जवाहरात पन्ना मोती माणिक से भरा। तो भगवान को कोई थोड़ा सा वस्तु भी अर्पण करता है तो भगवान उसको फिर कमी नहीं छोड़ते, उनको तो पूरा माला माल कर देते। और भगवान तो भक्ति के वश में है, कोई फल दे दे, कोई एक लोटा जल चढ़ा दे, कोई एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दे, कोई एक फूल चढ़ा दे, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। लेकिन जीव का दुर्भाग्य है ऐसे ठाकुर जी को भी छोड़ करके माया जाल में ही फंसे रहना अच्छा समझते। ऐसो को उदार जग में, ऐसा उदार कोई नहीं जैसा कि भगवान है। आगे चल करके एक दिन सब ग्वाल बाल सखा के संग सब लोग
खेलते खेलते जमुना जी के किनारे पहुंच गए और कन्हैया ने मिट्टी खा ली। मिट्टी क्यों खाई? क्या माखन मिश्री की कमी है घर में? माखन मिश्री की कोई कमी नहीं है, फिर मिट्टी क्यों खाई? कि जो ब्रजरज है इसकी बड़ी भारी महिमा है। एक बार मुक्ति ने कहा ठाकुर जी से कि हम तो सबका मुक्ति करती हैं, हमारा भी मुक्ति होने का कोई उपाय बताइए। तो ठाकुर जी ने कहा ब्रजरज में लौटो, इससे तुम्हारी मुक्ति होगी। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज माही पड़ी रहो मुक्ति मुक्ति हो जाए। तो ब्रजरज में पड़ी रहो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो महाराज ये ब्रजरज जो हमारी ब्रजभूमि की जो रज है, मिट्टी है, यहाँ तो मुक्ति पड़ी रहती है। तो भगवान ने सोचा जब मुक्ति का भी मुक्ति हो जाता है और ब्रह्मा शंकर ऋषि मुनि इस ब्रजरज के लिए तरसते हैं, तो हम भी तो चाक के देखें कि ब्रजरज कैसा है। तो भगवान ने ब्रजरज खा लिया मिट्टी। अब तो ग्वाल वाल सखाओं ने शिकायत कर दी जसोदा मैया से, अरे मैया तेरे लाला ने ब्रजरज खा ली, मिट्टी खाई। जसोदा मैया साटी लेकर के लाला को धमका रही, डरा रही है, तेरी ढीठ, अरे उद्यमी, अब तो मिट्टी खाने लगे तेरा पेट खराब हो जाएगा। आकाश में नारद, इंद्र, ऋषि मुनि सब देख रहे हैं इस दृश्य। तो सब लोग बड़ा अचंभित हो रहे हैं और उनके आंख से आंसू ढलक रहे हैं, कन्हैया की आंख से। तो सब लोग ये देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जिनके भय से काल भी डरता है, तीनों लोग का संचालन होता है, वही आज मां के भय के मारे कांप रहा है, डर रहा है। तो भगवान प्रेम के वश में, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान जसोदा मैया कहती है, अरे ढीठ, तुम मट्टी खाने लगे? तो कन्हैया ने कहा नहीं भैया, मैंने मट्टी नहीं खाई है। बोले फिर ये सब जो सखा और दाऊ भैया तुम्हारे सब झूठ बोल रहे हैं? बोले हाँ सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा सब झूठ बोल रहे हैं, तुम एक सच्चे हो राजा हरिश्चंद्र। तो कन्हैया बोले देख भैया, तुम्हें विश्वास नहीं तो मेरे मुंह देख ले। मुंह खुलवाया तो महाराज भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, तारे सब दिखाई। जसोदा मैया तो डर गई, अरे ये क्या, ये तो भगवान है। तो कन्हैया ने सोचा यदि ये भगवान मानने लगी मैया ने, तो एक अलमारी में रख देगी और धूपबत्ती दिखा के चिनौरी खिला के बस हो जाएगा, फिर मक्खन नहीं खिलाएगा वो, इसलिए आप भगवान मत बनो। तो थोड़ी देर में अपनी योग माया के द्वारा फिर वही जसोदा जी वही भाव हो गया, ये तो हमारा बच्चा है। और फिर अपने गोद में ले लिया। बोले पता नहीं क्या अलाय बलाय दिख गया था, मेरे कुछ भ्रम हो गया। इस तरह से ये ब्रजरज कन्हैया ने खाया।